नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। वक्त हो गया है खबर उत्तर प्रदेश का और रुख करेंगे खबरों का। राजधानी लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम, चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे। ₹1782 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे। लोक भवन सभागार में आज 11 बजे होगा कार्यक्रम। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 1782 पदों के लिए चयनित हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे। लोक भवन सभागार में आज 11 बजे कार्यक्रम। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ वितरित करेंगे पत्र। 1782 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे मुख्यमंत्री। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम रखा गया है। 11 बजे होगा लोक भवन में कार्यक्रम। 1782 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को सीएम योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र देंगे। अहम खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन लोक भवन में 11 बजे होगा कार्यक्रम। 1782 पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री देंगे नियुक्ति पत्र। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम लोक भवन में 11 बजे कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ 1782 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे। बरेली दौरे पर हैं प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह। विभागों की समीक्षा बैठक के दौरान कई मुद्दे उठे। सड़कों पर छुट्टा सांड गौवंशों की हत्या का मुद्दा उठाया गया। जनप्रतिनिधियों ने प्रभारी मंत्री के सामने कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। पीडब्ल्यूडी और बिजली विभाग को लेकर भी बैठक में गर्मागर्मी देखी गई। प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। छुट्टा सांड पर रोक लगाने के लिए बेहतर प्रयास के आदेश जारी किए गए हैं। गौवंशों की हत्या को लेकर गंभीरता से करे कार्यवाही, सख्त कार्यवाही करे, प्रभारी मंत्री ने आदेश जारी किए। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, विभागों की समीक्षा बैठक के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। सड़कों पर छुट्टा सांड, गाय और गौवंशों की हत्या को लेकर के बैठक में चर्चा की गई। पीडब्ल्यूडी और बिजली विभाग को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई। प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। छुट्टा सांड पर रोक लगाने के लिए बेहतर प्रयास करने के आदेश। गौवंशों की हत्या को गंभीरता से लिया जाए, सख्त कार्रवाई करें, आदेश जारी हुए। प्रभारी मंत्री ने आदेश जारी किए हैं।
राजधानी लखनऊ में खाली घर के अंदर रखा सिलेंडर फटने से हादसा हुआ है। किचन में रखा सिलेंडर फटने से हादसा हुआ है। सिलेंडर फटा, सिलेंडर के परखच्चे उड़ गए हैं। सिलेंडर फटने से किचन की दीवार गिरी है। मकान के कमरों की और दीवारों में दरारें आई हैं। सिलेंडर फटने से पूरे घर के दीवारों में दरारें आई हैं। घर क्षतिग्रस्त हुआ है। कृष्णानगर थाना क्षेत्र के एलडीए कॉलोनी की बताई जा रही है घटना। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से घर में दरारें आई हैं। का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश की खबरों में। लखनऊ में भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकारों को दिशा निर्देश दिए हैं। स्थानांतरण नीति को आरक्षण और लागू करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने अक्षरांश लागू करने के दिशा निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग ने स्थानांतरित तैनात को लेकर दिए हैं निर्देश। चुनाव आयोग ने स्थानांतरित तैनात को लेकर निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों को एक ही संसदीय में न करे स्थानांतरित। एक ही संसदीय क्षेत्र के भीतर न किया जाए स्थानांतरित और तैनात। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकारों को आदेश जारी किए हैं। स्थानांतरण नीति को अक्षरांश लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने अक्षरांश लागू करने के निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग ने स्थानांतरित तैनात को लेकर निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को एक ही संसदीय क्षेत्र में न करे स्थानांतरित और तैनात। एक ही संसदीय क्षेत्र के भीतर न किया जाए स्थानांतरित और तैनात। अगली खबर गाजियाबाद से बता रहे हैं, जहां पर 7 लोगों में कोरोना पाया गया है। 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक ही दिन में 7 कोरोना के मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। निजी लैब हॉस्पिटल की लैब की रिपोर्ट में ये पुष्टि की गई है। राजनगर, वसुंधरा, वैशाली, साहिबाबाद में मरीज मिले हैं कोरोना के। अभी 9 मरीज कोरोना पॉजिटिव एक अस्पताल में भर्ती। राजनगर, वसुंधरा, वैशाली, साहिबाबाद में कोरोना के मरीज पाए गए हैं। अस्पताल में अभी 1 मरीज भर्ती है और 9 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक ही दिन में 7 कोरोना मरीज के मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। निजी लैब हॉस्पिटल की लैब रिपोर्ट में ये पुष्टि की गई है। फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हर गरीब का सम्मान से जीने का अधिकार पूरा कर रही है डबल इंजन की सरकार।
समाज के ऐसे लोग जिनका अपना घर नहीं था, 37,78,000 ऐसे परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराए हैं पक्के घर। वहीं शहरी क्षेत्र में 17,72,000 से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना से मिला है पक्का घर। 55,50,000 से अधिक परिवारों को मिला पक्का आवास। पीएम आवास योजना के तहत गरीब परिवारों की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर पाई। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश गरीबों के लिए सर्वाधिक आशियाने बनाकर देश में है नंबर 1। मिला पक्का आवास, बढ़ी सुरक्षा, बढ़ा आत्मविश्वास। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का खबर उत्तर प्रदेश में। आपको बता दें कि इस साल 25 फरवरी से शुरू हो रहे शारदीय कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। लाखों श्रद्धालु के जुटने की उम्मीद है। तीर्थयात्रियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए हरिद्वार जिला प्रशासन की तरफ से तैयारियां कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। इस साल 25 फरवरी से शुरू हो रही शारदीय कांवड़ यात्रा में लाखों श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद है। तीर्थयात्रियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए हरिद्वार जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। कल हमारी टीम में भी विजिट करनी है किस क्षेत्र से हमारे मैक्सिमम कांवड़ यात्री आते हैं। उस क्षेत्र में हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्या डेवलप करना है, सड़कें कहाँ पे ठीक करनी है, किस लेन से उन लोगों को ले जाना है, तो ये पूरी तैयारी हम लोगों ने कर ली है। और जहाँ जहाँ टीम ने बताया कि उस जगह पे काम होना, उसको हम कर रहे हैं। बुधवार को हरिद्वार में हुई बैठक में आला अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था और तैयारियों का जायजा लिया। आगामी जो सर्दी कांवड़ की यात्रा स्टार्ट होनी है, उसके संबंध में जो हमारे एसपी सिटी और उनकी अध्यक्षता में कल जो है एक जो स्थलीय निरीक्षण किया गया था, कहाँ पर फोर्स की डिमांड है और कितने फोर्स की डिमांड की जानी है, उसी आधार पर हम लोग इस पर फोर्स को डिप्लॉय करेंगे। अधिकारियों के मुताबिक इस सालाना यात्रा में पिछली बार के मुकाबले इस बार ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। भगवान शिव को खुश करने के लिए भक्त कांवड़ यात्रा करते हैं, जिन्हें कांवड़ियां कहा जाता है। कांवड़िये गंगा से जल लेकर जयकारे लगाते हुए पैदल लौटते हैं और अपने घर के पास के शिव मंदिरों में अर्पित करते हैं। प्रदेश के गोरखपुर के जहां पर मशहूर गीता प्रेस ने अयोध्या में बनाए गए राम मंदिर पर विस्तार से प्रकाशन किया है। गीता प्रेस की पत्रिका कल्याण का नया अंक राम मंदिर पर विशेषांक है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के मशहूर गीता प्रेस ने अयोध्या में नए बने राम मंदिर पर विस्तार से प्रकाशन किया है। गीता प्रेस की पत्रिका कल्याण का नया अंक राम मंदिर पर विशेषांक है। कल्याण मासिक पत्रिका है। इसका हर अंक किसी खास धार्मिक विषय पर आधारित होता है। ऐसा है कि हम कल्याण हमारा मासिक पत्र है, हर महीने छपता है ये। तो इस बार जनवरी का जो अंक था वो आनंद रामायण छपा था, और फरवरी का अंक जो हमारा छपा है वो भगवान राम पर केंद्रित है। केंद्रित का मतलब ये है, उसमें हमने कवर पेज पर जो भगवान राम की प्रतिमा है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई है, वो प्रतिमा की फ़ोटो हम लोगों ने छापा है। और दूसरे पेज पर भी हम लोगों ने भगवान के बाल रूप का स्वरूप छापा है। कल्याण के फरवरी अंक में राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। कल्याण के विशेषांक की प्रतियां अगले सप्ताह तक ग्राहकों तक पहुंचने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को विपक्षी गुट इंडिया की निंदा करते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन उन लोगों को जाति के नाम पर भड़काने और लड़ाने में भरोसा रखता है। देखिए खास रिपोर्ट। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को विपक्षी गुट इंडिया की निंदा करते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन लोगों को जाति के नाम पर भड़काने और लड़ाने में भरोसा रखता है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हमारे देश में जाति के नाम पर उकसाने और उन्हें लड़ाने में भरोसा रखने वाले इंडी गठबंधन के लोग दलित,
वंचित के हित की योजनाओं का विरोध करते हैं। और सच्चाई ये है कि ये लोग जाति की भलाई के नाम पर अपने परिवार के स्वार्थ की राजनीति करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी नेता ऊंचे पदों पर दलितों और आदिवासियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको याद होगा जब देश में पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने के लिए महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी चुनाव लड़ रही थी, तो किन किन लोगों ने उनका विरोध किया था, किन किन पार्टियों ने उन्हें हराने के लिए सियासी लामबंदी की थी। वे सब की सब यही परिवारवादी पार्टियां आई थी जिन्हें चुनाव के समय दलित, पिछड़ा, आदिवासी अपना वोट बैंक नजर आने लगता है। हमें इन लोगों से इस तरह की सोच से सावधान रहना है। पीएम मोदी ने अपनी संसदीय सीट वाराणसी में 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। फिर रैली में उन्होंने कांग्रेस पर वंशवादी राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पार्टी को भगवान राम से नफरत है। धन्यवाद। अब आज के इस विशेष परिवारवादी युवा हमेशा परिवारवादी युवा शक्ति से डरते हैं, युवा टैलेंट से डरते हैं। उनको लगता है कि सामान्य युवा को अवसर मिला तो वो हर जगह चुनौती देगा। इनको वही लोग पसंद आते हैं जो उनकी दिन रात जय जयकार करते रहें। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के उस बयान की आलोचना की जिसमें उन्होंने वाराणसी की सड़कों पर नशे में लोग कहा था। मोदी ने कहा कि जो लोग खुद होश में नहीं हैं, वे युवाओं को नशेड़ी कह रहे हैं। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी गारंटी के हिस्से के रूप में भारत 5 सालों में विकास का शानदार मॉडल बन जाएगा। अगले 5 वर्षों में देश इसी आत्मविश्वास से विकास को नई रफ्तार देगा। देश सफलताओं के नए प्रतिमान गढ़ेगा और ये मोदी की गारंटी है। आपके पीछे वाले भी यहाँ मंच से जो कार्यक्रम होने वाला है वे देख सके। मोदी ने वाराणसी में रोड शो किया। उन्होंने संत गुरु रविदास की जन्म की जगह का दौरा किया और संत की 647वीं जयंती के मौके पर आयोजित समारोह में हिस्सा लिया। खबर बुलंदशहर से है, जहां पर यूपी भर्ती परीक्षा कैंसिल होने पर युवाओं के चेहरे पर खुशी की लहर देखने को मिली है। यूपी भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने को लेकर लगातार युवा प्रदर्शन कर रहे थे। छात्राओं से बात की है हमारे संवाददाता अनिल मीणा ने। क्या कुछ बातचीत हुई है, आपको दिखाते हैं। भर्ती परीक्षा को लेकर 17 और 18 तारीख को जो परीक्षा हुई थी उसको लेकर लीक की लगातार बात सामने आ रही थी। उसको लेकर जो युवा थे जिन्होंने भर्ती का जो पेपर दिया था, परीक्षा दी थी, उसको लेकर युवाओं ने प्रदर्शन किया था और लगातार शहर शहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और वो मांग कर रहे थे कि भर्ती परीक्षाओं को कैंसिल किया जाए, क्योंकि जो सोलवरों के द्वारा जो परीक्षा को लीक कर दिया गया था उसको लेकर लगातार छात्रों में काफी रोष था। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार और यूपी भर्ती बोर्ड जो था उसने जो लोगों युवाओं की बात को मानते हुए परीक्षा को कैंसिल कर दिया। देखिए मेरे साथ काफी छात्र मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि किस तरह का माहौल है और किस तरह की खुशी है। आपके भाई ने पेपर दिया था जी, किस तरह का माहौल देखा जा रहा है? सरकार ने जो बच्चे थे उनकी बात को मान लिया है। जिस तरह से 17-18 तारीख की परीक्षा है उसमें जो पर्चा लीक हुआ है उसको
एक जांच समिति सरकार द्वारा गठित की, जिसने एक जांच में एक सही उद्देश्य पाया है, उसको निरस्त कर दिया गया। इसमें बड़ी खुशी है और जो सरकार जो बच्चों को छात्रों की मांगे मानी है उसको लेकर सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये पेपर दोबारा किया गया, बच्चों से जो शुल्क जो जमा हुआ है वो दोबारा शुल्क न लिया गया और परीक्षा दोबारा से निष्पक्ष होनी चाहिए। ये सरकार से हम लोग और बहुत खुशी की बात है। इनके साथ काफी युवा मौजूद थे और जो युवा थे उनके जो परिजन थे, गार्जियन थे, वो भी मौजूद है। उन्हीं लोगों सब लोगों का यही कहना है कि जो सरकार ने जो भर्ती जो कैंसिल की है, परीक्षा जो कैंसिल की है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो छात्र उनमें खुशी की लहर जरूर है, लेकिन उनका साथ ही साथ सरकार से ये भी अपील है कि जो पेपर में जो खर्चा हुआ था अब दोबारा खर्चा ना लिया जाए और जो बच्चे हैं उनके लिए सिर्फ पेपर सरकार द्वारा दिला जाए और जो पेपर का जो सारा खर्चा सरकार करे। अब देखना ये होगा कि सरकार छात्रों को किस तरह का एक आश्वासन देती है, छात्रों को क्या उपहार देती है। अब ये तो आने वाला वक्त है। उसने तमाम वीडियो और तमाम जो दस्तावेज थे वो सरकार के प्रतिनिधि जो यूपी भर्ती बोर्ड थे उसके लिए सौंपे थे और उन्होंने लीक की जो बात कही थी वो पूरी तरह से सरकार ने उसको मानते हुए स्वीकार किया और यूपी भर्ती परीक्षा को कैंसिल कर दिया। अब देखना यह होगा कि छात्रों के लिए सरकार आने वाले वक्त में क्या सुविधा देती है, ये तो वक्त बताएगा। अनिल मीना की इंडिया।